Geography is the easiest subject in the humanities stream. But ये सबको नहीं लगता है. It is because we don't have the right strategy or the right outlook to see कि geography को कैसे पढ़ना है. So today we are going to see that how to study geography. The first thing first, सबसे पहले syllabus note down करो. सबकी प्रिपरेशन फेज अलग होती है, वी नो दैट, बट क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, जब यही नहीं पता तो पढ़ेंगे कैसे. सो सी कि सबसे पहले क्या क्या कर लिया है और क्या क्या बचा है. सबसे डिफिकल्ट चैप्टर्स को सबसे पहले कंप्लीट करो. अकॉर्डिंग टू मी, थ्योरी वाइज एंड मार्क्स वाइज सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज़, टर्शरी एक्टिविटीज़, इंटरनेशनल ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, दोनों बुक से, एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड लैंड रिसोर्सेज. उसमें भी क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज जो सबसे इंपॉर्टेंट है. नाउ नो डाउट ऑल चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बट सबसे पहले डिफिकल्ट को कंप्लीट कर लो ताकि व्हेन यू स्टार्ट, लाइक व्हेन वी स्टार्ट, हमारा जो ज़ील होता है वो सबसे ज़्यादा होता है. तो हमारा जो ज़ील है वो सबसे ज़्यादा हमारे स्टार्टिंग के चैप्टर्स में हो जो डिफिकल्ट है, तो हम ईजिली सब कुछ कवर कर पाएंगे. No doubt, you need to do all the chapters. So first complete these chapters and then move to the other chapters. Now the next step is never leave anything from your syllabus. Like अगर आपको लगता है कि ये 99% possibility है कि ये particular concept नहीं आएगा, then even do that. Even 99% में do that 1%. Because एग्जाम से एक दिन पहले या फिर एग्जाम से कुछ टाइम पहले there is every student जिसका syllabus complete हो जाता है. Everyone is able to get 90 to 80%, but difference बनता है that 1% से, जो आपको 90 to 95 and 95 to even 100 का डिफरेंस बना सकता है. So everyone gets 80 to 90. You do that 1% and get 100. Now the second thing is what to study and when to study. So सबसे पहली चीज़ ये होती है कि हमें यही नहीं समझ में आता है कि किस चीज़ को कितना टाइम दें और कब टाइम दें. There are so many things to do, but we are not getting कि what to do. So the first thing is to start, and the second is thing to start properly. जब भी आप कुछ कर रहे हो तो उसे एक proper schedule में करो. Now when you study something, make a proper schedule. Like there are so many chapters और यही नहीं समझ में आता है कि आज कौन सा चैप्टर पढ़े, कल कौन सा चैप्टर पढ़े. और जब भी हम पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अभी ये पढ़ लेते हैं, फिर थोड़ी देर बाद कुछ और पढ़ लेंगे. कभी ये पढ़ लिया तो कभी वो पढ़ लिया, कभी मन करा तो पढ़ा, नहीं तो नहीं पढ़ा. बट ऐसे काम नहीं चलेगा. मेक प्रॉपर शेड्यूल. नाउ हाउ टू मेक अ प्रॉपर शेड्यूल. So I assume that you have almost आपके पास 5 से 6 सब्जेक्ट्स होते हैं. If you are preparing for entrance exams, we can say that at max आपके पास 4 to 5 सब्जेक्ट्स एक्स्ट्रा होंगे. So let's assume that you have 6 subjects. And then I assume that week में हमारे पास 6 days होते हैं. हाँ, मुझे पता है कि वीक में 7 days होते हैं, बट क्या 7 days पढ़ाई हो पाती है? Absolutely not. So वीक के 6 days में आप फोकसली पढ़ाई करो and leave that 1 day for extra things. लाइक अगर आप रेस्ट करना चाहते हो तो डू रेस्ट. इफ़ यू वांट टू गो आउट समवेयर, गो आउट ऑन दैट डे. या फिर अगर आपने वीक के 6 days में कुछ डिस्टर्बेंसेस की वजह से वो काम कंप्लीट नहीं कर पाए, तो यू कैन डू दैट ऑन 7th डे. एंड फॉर मी, आई यूज टू कीप द 7th डे एज सैटरडे. सैटरडे को ना हमारे पास मंडे की टेंशन होती है, जैसे संडे को मंडे की टेंशन हो जाती है, और ना ही हमारे पास ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्क होता है. तो ऑन सैटरडे यू कैन गिव योर सेल्फ योर लेजर टाइम. एंड दिस लेजर टाइम इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू गेट अ ब्रेक, बिकॉज अगर आप कंटिन्यूसली करते रहोगे एंड यू आर नॉट गेटिंग अ ब्रेक, यू विल गेट एग्जॉस्टेड. नाउ सब्जेक्ट्स की बात करते हैं. सो यू हैव लाइक 3 सब्जेक्ट्स एंड आप हर सब्जेक्ट को ऑल्टरनेट डेज पे कर सकते हो. लाइक 3 सब्जेक्ट्स आई कैन डू टुडे एंड देन नेक्स्ट 3 सब्जेक्ट्स आई कैन डू द नेक्स्ट डे. एंड इसमें भी कीप देम इन अ डिफरेंट पैटर्न. ज़रूरी नहीं है कि आप 3 सब्जेक्ट्स टुडे एंड नेक्स्ट 3 सब्जेक्ट सेम पैटर्न में रखो. Take 1 difficult subjects, 2 easy subjects, 2 difficult subjects, 1 easy subjects, or in any different pattern that you feel good, okay, according to you. So सबका study schedule different होता है. So it is what study pattern feels you the best, आप उसको apply करो. एंड आई विल नॉट से कि आप ज्योग्राफी पूरा हफ्ते के 7 days ज्योग्राफी ही पढ़ो. दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज यू हैव अदर सब्जेक्ट्स टू. सो यू कैन फॉलो दिस स्ट्रैटेजी ऑफ डिवाइडिंग द सब्जेक्ट्स इन पर्टिकुलर पैटर्न, ताकि आप डिफरेंट सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम दे पाओ. बिकॉज अगर आप अपने मन के भरोसे रह जाओगे कि अभी मन करा तो ये पढ़ लिया, अब नहीं मन करा तो नहीं पढ़ा, तो उसमें वो मन कभी करेगा ही नहीं. सो मेक अ पर्टिकुलर टाइम टेबल और पर्टिकुलर पैटर्न, ताकि आप प्रॉपर डिसिप्लिन में रहो और प्रोक्रेस्टिनेशन ना करो. Now the next thing comes how to practice. So practice के लिए सबसे पहले आप अपने NCERT क्वेश्चन को कंप्लीट करो. जो आपके NCERT हो जाएं तो डू एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लाइक MCQs
फॉर पर्टिकुलर, बिकॉज थ्योरी में नंबर ईजिली मिल जाते हैं एज कम्पेयर टू एमसीक्यूज. एमसीक्यूज के लिए आपको डीप स्टडी चाहिए होती है. सो देन प्रैक्टिस एमसीक्यूज एंड देन प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को किस तरह से थ्योरी में अप्लाई करा जा सकता है या फिर थ्योरी किस तरह से क्वेश्चन में पूछी जा सकती है, ये जानने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी. एंड द बेस्ट वे टू डू दोज प्रैक्टिस इज बाय प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. एंड व्हेन यू आर डन विद ऑल दीज, आप अपने हर चैप्टर का देखो कि इस चैप्टर में से क्या मैप क्वेश्चंस या फिर क्या इमेज बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं. सो डू दिस फॉर एवरी चैप्टर. व्हेन यू आर डन विद ऑल दिस, डू दी प्रैक्टिस क्वेश्चंस और प्रैक्टिस सैम्पल पेपर क्वेश्चंस. तो जब आप सैम्पल पेपर लगाओगे तो आपको पूरा समझ में आएगा कि कैसे आपका टाइम मैनेजमेंट होगा और कैसे आप उन सब चीज़ों को या फिर उस स्ट्रेस को, टेंशन को मेंटेन कर पाओगे जब आप रियल में एग्जाम दोगे. तो आई डोंट सजेस्ट कि आप जो सैम्पल पेपर है उसको जस्ट एक रीडिंग लगा लो. रीडिंग इज ओके, बट जब आपके पास टाइम है तो आप पूरे सैम्पल पेपर को प्रॉपरली बैठ के लिखो. व्हेन यू राइट यू गेट टू नो मोर मिस्टेक्स कि आपको कहाँ पे क्या चीज़ करने की ज़रूरत होती है. इफ़ यू डू नॉट राइट द होल पेपर 3 आवर्स दे के बैठ के, तो आपको एग्जाम के टाइम तक आपको पहले तो आंसर राइटिंग नहीं आएगी. दूसरी चीज़ कि आपको ये नहीं समझ में आएगा कि कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है. सो फॉर टाइम मैनेजमेंट एंड फॉर आंसर राइटिंग प्रॉपर टेक्निक्स, you just need to sit down and write the sample paper for 3 hours. उसको रीड करके कोई फायदा नहीं होगा. Now while you are practicing, जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हो तो आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं जो आपको ऐसा लगता है कि आपने पढ़े ही नहीं है या फिर वो गलत हो जाते हैं. तो व्हाट यू नीड टू डू इज दैट जितने भी क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं, स्टार्ट राइटिंग देम समवेयर. आई पर्टिकुलरली कॉल देम स्टार मार्किंग क्वेश्चंस या फिर स्टार क्वेश्चंस. सो व्हाट आई यूज टू डू कि मैं अपने जो क्वेश्चंस होते थे जो मुझे नहीं आते थे, आई यूज टू स्टार मार्क देम और सारे क्वेश्चंस को एक पेज में या फिर 1 to 3 पेजेस में एक साथ लिख के रख लिया. एंड दीज क्वेश्चंस वर सो हेल्पफुल कि एग्जाम से 1 घंटा पहले या एग्जाम से 1 दिन पहले आई यूज टू जस्ट रिवाइज दीज क्वेश्चंस, बिकॉज ये क्वेश्चंस में मेरी मिस्टेक्स है. इस क्वेश्चन में आपकी खुद की पर्टिकुलर मिस्टेक्स है जिसको आप ठीक कर सकते हो. जो आपको आता है वो तो आप कर ही लोगे, जो आपको नहीं आता है या फिर जहाँ पे आपकी मिस्टेक्स होती है वो आपको इम्प्रूव करनी है. और वो इम्प्रूव करने के लिए आपको ये जो स्टार मार्क क्वेश्चंस होते हैं ये आपकी हेल्प कर देंगे. सो यू कैन नॉट प्रैक्टिस ऑल दी क्वेश्चंस जितने आपने साल के स्टार्टिंग से लेके अभी तक करे थे, बट आप वो क्वेश्चंस तो दोबारा प्रैक्टिस कर सकते हो जो आपके गलत हुए थे. तो जॉट देम डाउन टुगेदर जो आपको एंड मोमेंट में हेल्प करेंगे. दीज आर योर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको कोई और नहीं दे सकता, बिकॉज दीज आर योर पर्सनलाइज्ड क्वेश्चंस. So make them star marks and work on them. Now if we talk about revision के different ways हो सकते हैं. तो सबसे पहला way is that you revise your notes directly. In this also don't do it in a particular set pattern. कभी आपने ऐसा करा कि आप चैप्टर के स्टार्टिंग से रिविजन स्टार्ट कर लो. इफ़ यू हैव डन दी स्टार्टिंग के चैप्टर्स अच्छे से तो डू द रिविजन फ्रॉम द स्टार्टिंग. इफ़ यू थिंक कि आपके पीछे के चैप्टर्स वीक हैं, डू द रिविजन फ्रॉम द एंडिंग. एंड इफ़ यू थिंक कि आपके आगे के और पीछे के चैप्टर दे आर इन अ वेरी गुड वे, स्टार्ट द रिविजन फ्रॉम द मिडल ऑफ द चैप्टर्स. सो इससे क्या होगा कि आपका जो पैटर्न है वो डिस्टर्ब होगा. एट टाइम्स आई हैव सीन स्टूडेंट्स जिनको सिर्फ स्टार्टिंग के चैप्टर्स बहुत अच्छे से आते थे बट दे आर वीक एट द एंड ऑफ द चैप्टर्स. सो इससे क्या होगा कि अगर आप आगे पीछे या डिफरेंट वे में अपने चैप्टर्स को रिवाइज करोगे तो आपके हर तरह के चैप्टर्स स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे. दिस कैन बी वन टेक्निक जिससे आपको एक मोनोटोनस साइकिल फॉलो नहीं करनी होगी और आप रिविजन करते टाइम बोर नहीं होगे. द नेक्स्ट थिंग इज एक्टिव रिकॉल. आप एक ब्लैंक पेपर लो और उस पर आपको उस चैप्टर में से जो याद आता है आप वो लिखो एंड देन चेक द चैप्टर कि आपने क्या क्या लिखा और आपने क्या क्या मिस आउट कर दिया. दिस वुड हेल्प यू टू फर्स्ट रिटेनिंग पावर आपकी बढ़ जाएगी और दूसरी चीज़ आपको चीज़ें क्या और करनी है वो समझ में आ जाएंगी. द लास्ट थिंग इज प्रैक्टिस क्वेश्चंस. जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो तो आपको ये समझ में आता है कि आप कहाँ पे लैग आउट कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चंस करते टाइम ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन चैप्टर के टर्मिनल पॉइंट्स याद नहीं आ रहे हैं या फिर आप बार बार कंफ्यूज जा रहे हो, तो डू दैट कंसेप्ट अगेन. उन्हें दोबारा जाके याद करो एंड फिर आके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो. इन दिस वे आपका जो कंसेप्ट वीक है वो स्ट्रांग हो जाएगा. नाउ रिविजन इज ओके, प्रैक्टिस इज ओके, क्वेश्चन सिलेबस एवरीथिंग इज ओके, सब करना इज ओके, बट द प्रॉब्लम इज वी आर नॉट एबल टू सिट. द क्वेश्चन हियर कम्स इज हाउ टू सिट. सो योर माइंड इज लाइक अ मंकी. वो इधर से उधर भागता रहेगा. लाइक उसे एक जगह बैठाना बहुत मुश्किल है. यू नीड टू थिंक दैट योर माइंड इज कंट्रोलिंग यू और यू आर कंट्रोलिंग योर माइंड. अपने माइंड को अपने आप को कंट्रोल मत करने दो. इंस्टेंट यू कंट्रोल योर माइंड. कंट्रोल योर टेम्पटेशंस. डोंट लेट योर टेम्पटेशंस कंट्रोल यू. एंड टेम्पटेशन से मेरा क्या मतलब है? टेम्पटेशंस लाइक इंस्टाग्राम, फोन, रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स and what not, etc, etc, etc. The list is extremely endless. Now last thing, I come to the issues faced by geography students. The first issue is like map
स्पेशली फ्रॉम द मिनरल्स चैप्टर. सो जब आप मैप की बात करते हो, द फर्स्ट थिंग इज यू कैन डू इज आप इंडियन मैप और वर्ल्ड मैप एक जगह पे स्टिक कर लो. इससे आपको इंडियन मैप और वर्ल्ड मैप में कौन सी कंट्रीज या फिर कौन सी प्लेसेस कहाँ पर हैं वो याद हो जाएंगी. द नेक्स्ट थिंग इज यू डू इज ट्राई टू डिवाइड द मैप्स. अगर आप मिनरल्स चैप्टर पढ़ रहे हो तो सबसे पहले एक स्टेट या फिर एक पर्टिकुलर मेटल के सारे मिनरल्स याद कर लो. देन आप जब नेक्स्ट कर रहे हो तो उसको डिवाइड करके नेक्स्ट मिनरल के नेक्स्ट स्टेट्स के सारे मिनरल्स याद करो. इससे क्या होगा कि सारा चीज़ आपके दिमाग में एक साथ नहीं आएगा, और जब आप थोड़ा थोड़ा करोगे तो आपको धीरे धीरे वो याद होगा. द मोर यू रिवाइज द मोर योर एक्टिव मेमोरी और योर मेमोरी गेट्स बेटर. बट यू नीड टू डिवाइड इट ताकि वो कंफ्यूजन ना क्रिएट हो जाए जब आप उसको सारा एक साथ कर रहे हो. इफ़ यू डू इट वन डे बिफोर एग्जाम इट माइट क्रिएट कन्फ्यूजन, बट इफ़ यू डू इट इन पार्ट्स ब्रेक करके थोड़ा थोड़ा तो वो ईजिली हो जाएगा. The next issue is about case studies और conceptual based questions जिसमें सबको प्रॉब्लम आ रही है. So first thing about case studies, आपकी सारी case studies mostly planning and sustainable development वाले चैप्टर से आएंगी. चैप्टर में देयर आर मेजर 2 केस स्टडीज. उनके फैक्ट्स, उनमें क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें इंप्रूव करी जा सकती है वो याद करो और यू आर गुड टू गो विद दी केस स्टडीज. द नेक्स्ट इज आपको कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो रही है. तो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस को आप सबसे पहले जब आप याद कर रहे हो तो डोंट जस्ट लर्न द थिंग्स, अंडरस्टैंड देम. अंडरस्टैंड करने के बाद याद करोगे तो पहले याद करना ईजी हो जाएगा. दूसरा जो चीज़ें समझ में आएंगी तो जब आपको समझ में आ जाता है तो फिर आप खुद से उनको आंसर कर सकते हो. सो नॉट लर्न, just try to understand also. Now last year conceptual based question में there were some questions from the transport and communication chapter, particularly image based question. तो इन क्वेश्चंस में आपको एक बेसिक स्टेप फॉलो करना है. सबसे पहले यू लर्न द टर्मिनल पॉइंट्स. टर्मिनल पॉइंट्स मतलब क्या, आप ये याद करो कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट और उसका एंडिंग पॉइंट क्या है. पर्टिकुलर वाटरवे, रोडवे या फिर शिपिंग कैनाल्स में सबसे पहले यू लर्न द टर्मिनल पॉइंट्स. द नेक्स्ट थिंग इज यू लर्न द ओशन, द रिवर और द कंट्री और द स्टेट जहाँ पे वो फॉल करता है. द थर्ड थिंग यू नीड टू लर्न इज स्पेशल फीचर अबाउट देम. स्पेशल फीचर कैन बी कि विच what is the most important thing it is used for transportation, what is the most important sea links, what is the most important part or feature of that thing. So आप ये 3 चीज़ें याद कर लोगे तो आपका वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा. So for each and every roadway, transport way or any shipping canal, you learn the terminal points, important features, area and the special feature of that. So जब आप ये याद कर लोगे तो आपका वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा. The last thing is about data. There is so much data and we are confused कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है. So in this case you just need to learn the data that is static, जो बार बार चेंज नहीं हो रहा है. For example, there is a population chapter, that is population density. नाउ जो पॉपुलेशन है वो तो हमेशा चेंज होती रहती है. इट इज़ नॉट स्टैटिक. सो यू नीड नॉट लर्न दिस डाटा. आपको डाटा में याद नहीं करना है, आपको डाटा में क्या समझाया है वो समझना है और उसे याद करना है. एंड व्हेन वी से व्हाट टू लर्न, आप याद करो हाईएस्ट, लोवेस्ट और या फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डाटा है. फॉर एग्जाम्पल द पॉपुलेशन डेंसिटी में आप याद करो व्हाट इज़ द पॉपुलेशन इन पर्टिकुलर ईयर, व्हाट वाज द हाईएस्ट प्लेस जहाँ पे पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा थी, व्हाट इज़ द लोवेस्ट प्लेस जहाँ पे पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कम थी. लर्न दैट. लर्न द कंसेप्ट ऑफ द पॉपुलेशन डाटा. डाटा नहीं याद करना है, उसमें क्या समझाया गया है वो याद करना है. नाउ इफ देर इज एनी अदर प्रॉब्लम जो आपको पर्टिकुलर चैप्टर या पर्टिकुलर टॉपिक में समझ नहीं आ रहा है, जस्ट लेट अस नो इन द कमेंट्स दैट आपको इस जगह पे प्रॉब्लम हो रही है एंड विल गिव यू द सोल्यूशन दैट उस चीज़ को कैसे अप्लाई करना है या फिर क्या चीज़ छोड़नी है और क्या चीज़ करनी है. जस्ट लेट अस नो इन द कमेंट्स. नाउ द लास्ट थिंग इज सम एग्जाम डे टिप्स. दो वी विल मेक अ प्रॉपर वीडियो फॉर द एग्जाम डे tips, but just a basic overview or a basic idea. Always write your answers in points. Never write your answer in paragraphs because teacher has to check so many things. आपकी एक अकेली कॉपी नहीं है जो टीचर को चेक करनी है. सो ट्राई टू मेक योर कॉपी ब्यूटिफुल ताकि टीचर को चेक करने में ईजी हो. उनको जितना ईजी होगा चेक करने में उतना वो आपको अच्छे से नंबर देंगे. द नेक्स्ट थिंग इज दैट चेक दैट यू हैव अटेंडेड ऑल द क्वेश्चंस और नॉट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर कोई क्वेश्चन छूट जाता है तो उससे बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है. तो इट इज़ बेटर दैट यू गिव योर जस्ट प्रीशियस टाइम ऑफ 1 or 2 minutes एंड चेक दैट आपने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं या नहीं करे हैं. एंड ऑल्सो नेवर लीव एनी MCQ क्वेश्चन बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग. सारे MCQs क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओ. द नेक्स्ट इज सेट अ टाइम फ्रेम फॉर यू. अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो सेट अ टाइम फ्रेम ताकि आप जो पूरा पेपर है वो टाइमली कंप्लीट कर पाओ. For example, you can set 15 minutes for MCQs, then 30 minutes for short questions, then the next 1 hour for very long questions, 30 minutes for your long 30 minutes for your long or other things that are left. और उसके बाद always keep some buffer time.
ऑफ 20 to 30 मिनट्स, ताकि आप उसमें रिविजन कर पाओ। रिविजन के भी 2 वेज होते हैं। सबसे पहले आप ये चेक कर लो कि आपने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं या नहीं करे हैं। एंड द सेकेंड इज दैट ऑलवेज रिवाइज फ्रॉम द एंड ऑफ योर नोटबुक, जहाँ पे आपने लास्ट क्वेश्चन करा है, लास्ट क्वेश्चन से आप रिवाइज करना स्टार्ट करो। बिकॉज स्टार्टिंग में जो वी आर माइंड इज वेरी अटेंटिव, सो वी टेंड टू डू लेस मिस्टेक्स। लेकिन जब हम एंड में कर रहे होते हैं, देर इज टाइम प्रेशर एंड ऑल्सो द स्ट्रेस टू कम्प्लीट द पेपर, तो एंड में हमारी मिस्टेक ज़्यादा होती हैं। सो इफ़ यू चेक और स्टार्ट रिवाइजिंग फ्रॉम द बैक, आपकी जो मिस्टेक्स इंप्रूव करने के चांसेस होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। सो स्टार्ट फ्रॉम द एंडिंग व्हेन यू डू रिविजन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द एग्जाम। एंड जब आप रिवाइज कर रहे हो तो दैट टाइम यू कैन ऑल्सो अंडरलाइन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ताकि आपका जो इंप्रेशन है वो अच्छा पड़े। एंड दीज थिंग्स आर ईजी, यू जस्ट नीड टू स्टार्ट डूइंग देम इन अ प्रॉपर वे। एंड इफ देर इज एनी प्रॉब्लम यू कैन लेट अस नो, ताकि हम आपको उन प्रॉब्लम्स में हेल्प कर पाएँ इन द वे हमने उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करा था। And for any other particular details or any other help, you can just let us know in the comments. And for personalized sessions, you can just join our geography revision batch that is going on. So all the students, just start your preparation. All the best. Thank you so much for listening. इस वीडियो को सिर्फ सुन के मत जाना. Whatever it is said, just apply that also. Thank you so much.